प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। दिवाली से पहले लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। हवा की क्वालिटी लोगों को परेशान कर रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। अगले एक हफ्ते तक जहरीली हवा के संकट से निजात मिलने के फिलहाल कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अक्षरधाम मंदिर के पास हवा की क्वालिटी घटकर 357 हो गई। बवारा में AQI 380 दर्ज किया गया, जहांगीरपुरी में 370, अशोक विहार में 361, आनंद विहार में 358 और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के सरकारी दावे और इंतजाम सब फेल हैं और लोगों की नींद उड़ी हुई है। हाँ, तो बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो लोकपुरी इनके पास आया था कि 10-5 दिन रहूँगा, दिवाली से बाद में जाऊँगा। यहाँ तो दम घुट कर रात को नींद नहीं आई इतनी। प्रदूषण की वजह से गर्मी इतनी है कि प्रदूषण से कि रहा नहीं जा रहा। इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ भाई। क्या ये दिल्ली है क्या? ये तो नरक है। गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में रहना जान जोखिम में डालना जैसा है। जहरीली हवा में सांस लेना बड़ा संकट है। दिल्ली ही नहीं, NCR में भी प्रदूषण से परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और समाधान का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के पार ही नजर आ रहा है और स्मोक की हालत ये है कि अगर आप दिल्ली की आबो हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि मानो आपने 15 से लेकर 17 सिगरेट बिना मतलब के ही पी ली हो। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ सप्ताह में इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। ना ही हवा की गति में रफ्तार होगी और ना ही बारिश की बौछार से पर्टिकुलर मैटर में कमी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। प्रदूषण का प्रहार ताज नगरी आगरा भी झेल रही है। स्मॉग इतना ज्यादा है कि ताजमहल भी साफ साफ नहीं दिख रहा। यानी मोहब्बत की निशानी का दीदार करने की हसरत लिए पहुंचे पर्यटकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सुबह पहले तो काफी अच्छा दिखता था, निकलता था ताजमहल। अब प्रदूषण के कारण काफी धुंधला दिख रहा है इस समय। ये 2-4-6 दिन से हुआ है, बाकी का पहले सही दिखता था बिल्कुल। अब साफ नहीं दिखाई दे रहा जी, अब बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। इतना प्रदूषण है वो साफ देख सकते हैं आप। हमारी एयर क्वालिटी हर जगह मतलब ख़राब होती है, परंतु यहाँ पे प्रॉपर टैकल करने का सिस्टम होना चाहिए। एडवांसमेंट हम इतना कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, बट हम अगर एयर क्वालिटी को यहाँ पे टैकल नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। और हमें इसे अलग अलग हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या नए नए इनोवेशन होते हैं, उसके थ्रू हमें इसे यूज़ करना चाहिए नए इनोवेशंस को, ताकि हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो गवर्नमेंट को और आगे आके अच्छे तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जहरीली हवा का शिकंजा कस चुका है। ये जहरीली हवा कितनी खराब है, ये हमारे युवाओं को किस तरह प्रभावित कर रही है। युवाओं पर प्रदूषण के असर को लेकर एक रिसर्च सामने आई। क्या कहती है रिसर्च, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों पर ज्यादा असर डालता है, लेकिन चिंता की बात तो ये है कि प्रदूषण से देश का युवा भी महफूज नहीं। युवाओं को बीमार कर रहे प्रदूषण पर डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले प्रदूषण के खौफनाक असर की बात करते हैं। सबसे खौफनाक पहलू ये है कि इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल देश की आर्थिक राजधानी का है। आखिर गैस चेंबर में क्यों तब्दील हो रही है मुंबई? ये मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं। खूबसूरत मरीन ड्राइव पर स्मॉग का पहरा है। कभी मुंबई को महफूज रखने वाली समुद्र की हवा अब पोल्यूशन से जंग हारने लगी है। मुंबई में भी लोगों का दम घुट रहा है। तो अभी ये जो काम हो रहा है इसलिए हो रहा है, तो इससे परेशान तो होता है, आदमी का हेल्थ का इशू होता है। यहाँ में थोड़ा जो वातावरण है और क्लाइमेट है, थोड़ा सा प्रदूषण है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई का और क्लाइमेट का थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए। और यहाँ धूल और मिट्टी रोड पे वो थोड़ा साफ सफाई का, और आँख में जलन होता है, उस से BMC को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्डिंग का और ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है। धूल की वजह से मिट्टी है। मैं सुबह और शाम को 2 टाइम वॉक में आता हूँ। मैं वॉक का तो बात छोड़ो, लेकिन ये जो पब्लिक इधर आ रहे जा रहे उनको भी बहुत तकलीफ होता है।
मुंबई के वडाला इलाके का वीडियो भी जुदा नहीं। यहाँ भी प्रदूषण का शिकंजा कसा हुआ है। जब मुंबई में ये हाल है तो जरा सोचिए कि दिल्ली में क्या होगा। दिवाली के पहले गैस चेंबर बनी हुई है दिल्ली। अक्टूबर में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ऊपर है। बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन दिल्ली में हवा और खराब हो सकती है। कि शनिवार से हवाएं नहीं चल रही हैं। वायुमंडल में जो धुआं है वो स्थिर जस का तस बना हुआ है। पराली जो जलने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, दूसरे इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पराली जो जलाई जा रही है, उसका असर दिल्ली की भी आबो हवा पर पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगले 10 से 15 दिन दिल्ली की आबो हवा के लिए बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। जो आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, हवा नहीं चलेगी। जो पॉल्यूशन का लेवल है जस का तस बना रहेगा। जो धुएं का गुबार दिल्ली के वायुमंडल पर छाया हुआ है वो जस का तस बना रहेगा। पॉल्यूशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल हेल्थ को लेकर है। रिसर्च में पॉल्यूशन से युवाओं पर मंडराते खतरे की बात कही जा रही है। वायु प्रदूषण युवाओं को भी बीमार कर रहा है। एयर पोल्यूशन युवाओं को हाइपरटेंशन का शिकार बना रहा है। प्रदूषण की वजह से युवाओं में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। साफ है कि प्रदूषण की वजह से देश का बहुत कुछ दांव पर है। साइलेंट किलर प्रदूषण देश की बड़ी आबादी को बीमार कर रहा है। और चिंता की बात यह है कि इस मुद्दे पर अभी भी सिर्फ बातें ही हो रही है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और चलिए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे दुनिया महाप्रलय के मुहायने पर बैठी है, क्योंकि जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसने मौसम में तेज उथल-पुथल मचाकर तबाही का